अवध केवल लखनऊ नहीं है। अयोध्या में एक तरफ आप देखिए पूरा रामायण कालीन इतिहास है और लखनऊ हमारा नवाबों का शहर। तो सोचिए वहां से चल के संस्कृति यहाँ तक आई, तो दोनों का समन्वय, तो दोनों का मिला जुलापन तो आना ही था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो एक सबसे खूबसूरत पहलू है वो यही है कि दोनों लोग मिलके त्योहार मनाते हैं, दोनों लोग मिलके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़े खड़े रहे, आजादी के आंदोलन में भी खड़े रहे हैं और वैसे भी खड़े रहे हैं। तो ये जो अवध एक तरफ पूरा रामायण इतिहास उठाइए आप, और जायसी की जो जमीन है जहाँ पर उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है पद्मावत, और जहाँ से चल के आगे चल के अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र में पूरे चौक को उतार दिया है। और इस तरह से जो रचनाकार आगे चल के राम बहादुर मिश्र और भारतेंदु मिश्र, इधर जो नए रचनाकार हैं, विद्या बिंदु जी का भी नाम मैं आदर के साथ लेना चाहती हूँ, जिन्होंने अवध के बारे में, यहाँ की संस्कृति तहजीब के बारे में, और योगेश प्रवीण जी ने। अब यहाँ का जो आपका सवाल स्त्री जीवन को है, तो मैं जो मेरे अनुभव के इर्द गिर्द गुजरा है, तो एक नफासत, नजाकत, तहजीब, संस्कृति, वो तो लड़कियों के जीवन स्तर में या स्त्रियों के जीवन में मैंने देखा है। आप किसी के घर जाइए तो बहुत कायदे से आपको, अगर बिना बुलाए भी आप जाएंगे, बिना फोन किए भी जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सम्मान के साथ, आपका बहुत ही आदर के साथ सम्मान होगा और खूब अच्छे से दिल खोल के। ये कल्चर और प्रांतों में कितनी है, दिल्ली में तो नहीं है और शहरों में कितनी है नहीं कह नहीं सकते, लेकिन ये खूबसूरती, ये चीज यहाँ बनी रहेगी। और आने वाले समय में जो आज की बात करें तो जो मैंने पहले कहा था कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, मॉल संस्कृति ने, पब संस्कृति ने, आधुनिकतावाद ने जैसे पूरे देश में पैर फैलाए हैं, लखनऊ भी उससे अछूता नहीं है। रजनी जी, शायद उसमें ये भी हो सकता है कि मैं अगर हम अपनी अब से पहली वाली पीढ़ी को देखते हैं, जैसे अगर मैं मेरी मदर को देखती हूँ, तो जो उनके सेक्रीफाइस थे या जो उनका गिविंगनेस था ना, हमेशा बहुत, हर इंसान के लिए, कोई भी है, कोई आ रहा है, हम है किसी और के लिए, तो उनका जो बहुत सेल्फलेस होकर के प्यार था, वो शायद हमारे अंदर उनके बराबर तो नहीं है, वो है क्योंकि उनके पास था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सही। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें लग रहा है कि शायद हम धीरे धीरे कमतर और कम की तरफ चले जा रहे हैं, कुछ अलग अलग वजहों से। सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक सामूहिक संस्कृति में पल्ले बड़े हम सब लोग हैं। हाँ। कि मोहल्ले में किसी का ये सर और ये मिस्टर फलाना, मिस्टर ढिमकाना की जगह चाचा, चाची, ताऊ, ताई, और कोई भी रिश्ते के बिना कोई संबोधन होता ही नहीं था। और कोई भी किसी को मोहल्ले में अगर बिना बताए आप जा रहे हैं और ठीक से नहीं जा रहे हैं, तो कोई भी आपको डांट सकता था कि कहाँ जा रही है लड़की है, बिना बताए कहाँ जा रही है। इस पर अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था, हालांकि विषय से अलग हो जाएगी बात, जिसमें आता है कि बच्चों के साथ बच्चों को कैसे परवरिश उनकी मिलनी चाहिए, जो बेहतरीन परवरिश की जरूरत है। तो एक बहुत अच्छा कोट था कि बच्चों की परवरिश सिर्फ एक फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तो जब बच्चा घर से निकल रहा है तो वो कोई और भी देख रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा तो उसे वो करा दिया गया, कहाँ जा रहा है सबकी नजर में है। पहले आपने देखा होगा स्मोक करते हुए 100 बार कोई पुरुष भी सोचेगा कि अगर गली का है, मोहल्ले का है कोई इंसान। अभी चीजें बहुत बदली हैं। तो जो आप कह रही है ना, वो बिल्कुल सच बात है कि वो सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, न्यूक्लियर होते होते हम अकेले रह गए, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान देखा जाए तो। ये सामूहिकता के नष्ट होने से ही ये जो आपराधिक कांड हो रहे हैं, या जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, आपको कंसर्न क्यों नहीं होता? कोई भी लड़की हो, आपकी रूह क्यों नहीं कांपती? किसी के साथ ये गलत हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, बस में चलता है, ये हर व्यक्ति की निजी नैतिक जिम्मेदारी मैं महसूस करती हूँ। आप कैसे देख सकते हैं कुछ भी गलत होते हुए? मैं अग्री करती हूँ कि अगर आप इंसान है तो आपके मन में भी बहुत दुख होना चाहिए उस चीज को लेकर के, आप बहुत कंसर्न होने चाहिए। सभा जी कुछ कह रही है। मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बातों पर बहुत आदर के साथ मैम से मेरी असहमति है। दरअसल क्या होता है कि हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये सोचती है कि ये भी बात सच है, ये जो है ये ठीक नहीं कर रहा है, हमारी चीजें सही थी, ऐसा होता है। आपने जो कहा कि जो माएँ हमसे पहले की माएँ थी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, वो सेल्फलेस, उनका सब कुछ, वो बहुत अच्छी माँ थी। हम उतने अच्छी माँ इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम वर्किंग हैं। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो, हमने जिस तरह का एनवायरनमेंट, हमने जिस तरह की लिबर्टी अपने बच्चों को दी है, वो करियर बना रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, टीनेजर हैं, आप लोगों के घर में भी होंगे बच्चे बच्चियां। हाँ। क्या वो उस तरह की बच्चियां हैं जिस तरह के हम थे?
हमें तो किसी से बात करते हुए भी डर लगता था, क्योंकि हमें वो सिखाया समझाया जाता था। नहीं सभा जी, वो मेरा जो कहने का मतलब वही था कि आप अपनी संस्कृति के साथ छलांग लगाएं, आसमान छुएं, पूरी तरह से डिटोरिएशन में हम लोग न जाएं। संस्कृति मरती नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये लखनऊ जो है, लखनऊ में आप देखेंगे तो आधुनिक चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, जैसे कि अपना वो है, ये पीजीआई है, और मतलब जितने हैं, राम मनोहर लोहिया है, जितने अस्पताल हैं, हर तरह के कॉलेजेस हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, मॉल है, इसके साथ साथ सारी पुरानी चीजें तो हैं। आपको देखने का नजरिया, आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चों के साथ किसी मॉल में जाएंगे, बैठेंगे, तो बच्चों को वही अच्छा लगेगा ना। आप घर में अगर किताबें पढ़ेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए। हम क्या होता है, घर में बैठ कर रील्स देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम रील्स देख रहे हैं, हमारे बच्चे किताब पढ़े। तो ये चीजें हैं कि हम चुन क्या रहे हैं। वरना ना आज किताबों की कमी है, ना पुरानी वास्तुकला की कमी है, सब कुछ है। हम क्या देख रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, अपने बच्चों के सामने क्या हम इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा जाता है कि आप जो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं दूसरों को, वो तब तक वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग योर किड्स, जब तक कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप उन्हें सम्मान करना सिखाओ। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हमारे घर में जो कुक हैं, जो बाकी लोग हैं, मैं कहती हूँ कि ये बहुत सम्माननीय है, तुम्हें हर कीमत पे इनका बहुत सम्मान करना है। वो कभी भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये आप पे बनता है कि आप कैसे बच्चों को कर रहे हो, और उन्हें बहुत ही हाईटेक बनाना है, उन्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। भगवान जी, आप मुझे बताइए कि हालांकि किसी भी रचनाकार के लिए अपनी किसी बहुत फेवरेट चीज को चुनना या एक या दो का नाम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस लिहाज से जब आपको लगे कि उसको बहुत सराहा गया है लोगों के बीच में और आपके भी दिल के बहुत करीब है, वो मेरी जो है ना, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है ना, ये किताब है, ये जिंदगी 50-50। जिंदगी 50-50। जिंदगी 50-50 सबसे अच्छा। ओके, हाँ, सबने नाम सुना होगा। हाँ, लेकिन गीरबाज मेरी फेवरेट किताब है, क्योंकि मेरे जीवन से निकली है। मेरी समस्या थी बोलने की बोल पाता नहीं था, और फिर मैंने हाँ कैसे क्या संघर्ष किया, बोलना चालू किया, चीजें सब, और मैंने ये किताब पे हाँ लिखा। लेकिन जब आप बात ये करेंगे तो मुझे ये जिंदगी 50-50 से ही जाता है। लेकिन याद जो ये टॉपिक था है ना, अवध के याद, दास्तान अवध है ना, आज की बात हाँ की ये मैम ने, मैं थोड़ा सा ये कल की बात करना चाहता हूँ जी। कल क्या था कि आज की डेट में ये बच्चों को ये मोटिवेशनल वक्ताओं की बड़ी ये जरूरत रहती है। लेकिन आप गांवों में जाएं, कोई जानता हो कि ये ना जानता हो, ये जो है नजावद में कि ये आल्हा बड़ा सुना जाता था। आल्हा क्या काम ये करता था? मोटिवेशनल स्पीकर का ही काम करता था। ओके, गांवों में जाइए, हम 2 छंद सुना रहे हैं आपको, पूरा मोटिवेशनल। 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 ले छतरी जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। ये सब ये लखनऊ का ही है, अवध का ही है। हाँ बिल्कुल, लोग जानते ही नहीं होंगे। क्यों? हम मोटिवेशनल रील देख रहे हैं। हाँ, ये संदीप, ये महेश्वरी, बुखेड़ा, मतलब आप भी देख रहे हैं रील्स, इसका मतलब। दूसरा सुना रहा हूँ जी। बड़े लड़ैया दबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक कमारे दूजा गिर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। ये मोटिवेशन था गांव का। ये कौन देगा मोटिवेशनल? कोई नहीं देगा। ये लखनऊ में ही मिलता था, मिलता रहेगा। आप जड़ों से रहें तो होता रहेगा।